बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 सिस्टम ट्रबल शूटिंग। इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और एंड पे हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहली एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वाई इज इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग सिस्टम। सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? इट एंश्योर्स सिस्टम्स ऑपरेट स्मूथली एंड एफिशिएंटली। ट्रबल शूटिंग ही इंश्योर करता है कि हमारा सिस्टम स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। थर्ड एमसीक्यू है, विच स्टेप इन्वॉल्व्स कमिंग अप विद अ थ्योरी अबाउट व्हाट माइट बी कॉजिंग अ प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम की काज पता चल गई, उसके मुतालिक हमने एक थ्योरी एस्टेब्लिश करनी होती है। ये उस स्टेप के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा स्टेप है। एस्टेब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल काज, मुमकिन वजूहात हैं उनकी बुनियाद पर एक थ्योरी एस्टेब्लिश करना। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। फोर्थ एमसीक्यू है, आफ्टर इंप्लीमेंटिंग अ सोल्यूशन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। आपने सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर लिया, उसका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी। हम वेरिफिकेशन करेंगे कि हमारा सिस्टम फंक्शनल भी है या नॉन फंक्शनल है इंप्लीमेंटिंग सोल्यूशन के बाद। फिफ्थ एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की हमने एक एग्जांपल देनी है। ऑप्शन सी है, नोटिसिंग दैट अ लैपटॉप डज नॉट टर्न ऑन व्हेन पावर बटन इज प्रेस्ड। एग्जाम्पल उसकी क्या है? हम पावर बटन भी प्रेस करते हैं लेकिन लैपटॉप ऑन नहीं होता। ये एग्जाम्पल है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रबल शूटिंग की। सिक्स्थ एमसीक्यू है, व्हाई इज डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग्स एक्शंस एंड आउटकम्स इंपॉर्टेंट इन ट्रबल शूटिंग। फाइंडिंग एक्शन और आउटकम क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रबल शूटिंग में? इट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्या करते हैं? एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। सेवंथ एमसीक्यू है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ प्लान ऑफ एक्शन इन ट्रबल शूटिंग। हम एक प्लान ऑफ एक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, इसका पर्पज क्या है इसको एस्टेब्लिश करने का? टू डिसाइड ऑन द स्टेप्स नीडेड टू रिजॉल्व द इशू। इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो जो स्टेप्स रिक्वायर होते हैं उनको डिसाइड करने के लिए हम प्लान ऑफ एक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। एट्थ एमसीक्यू है, व्हाई इज ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटिंग सिस्टम। ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? इट हेल्प्स कीपिंग सिस्टम रनिंग स्मूथली एंड सिक्योरली। ये सिस्टम की एफिशिएंसी को मेंटेन करता है और ये इंश्योर करता है कि सिस्टम स्मूथली और सिक्योरली रन कर रहा हो। नाइन्थ एमसीक्यू है, व्हाट डज ट्रबल शूटिंग हेल्प प्रिवेंट बाय क्विकली आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग इशू। ट्रबल शूटिंग आइडेंटिफाई और रिजॉल्व कर लेता है इशू को। ये इस तरह किस चीज़ को प्रिवेंट करता है? डाउन टाइम एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। जब सिस्टम की प्रॉब्लम को उसने आइडेंटिफाई भी कर लिया, रिजॉल्व भी कर लिया, तो ये क्या करेगा? डाउन टाइम और लॉस्ट प्रोडक्टिविटी को लॉस होने में ये क्या करेगा? प्रिवेंशन देगा, यानी प्रिवेंट करेगा। डाउन टाइम को भी प्रिवेंट करेगा और प्रोडक्टिविटी के लॉस को भी प्रिवेंट करेगा। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ensuring डेटा इंटेग्रिटी थ्रू ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग के जरिए हमने इंश्योर करना है डेटा इंटेग्रिटी। तो आइडेंटिफाई अ सॉफ्टवेयर बग दैट काजेज इनकरेक्ट डेटाबेस रिजल्ट्स। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बग हम आइडेंटिफाई करें जो काज करता हो डेटाबेस रिजल्ट्स की इनकरेक्शन। ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ट्रबल शूटिंग में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहले हम एमसीक्यूज में भी डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन। दिस मीन्स रिकॉग्नाइजिंग दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग एज इट शुड। इसका मतलब क्या है? हम ये अंडरस्टैंड कर लें, रिकॉग्नाइज कर लें कि हमारा सिस्टम वर्क सही नहीं कर रहा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है क्लैरिटी को, एनेबल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूट काजेज। उस प्रॉब्लम है जो उसकी काजेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, हम उसको सॉल्व करने के लिए जो डिसीजन लेते हैं उसको फैसिलिटेट करता है। एंड अलाउज फॉर मेजरिंग सक्सेस, और आया कि हम अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में सक्सेसफुल भी होते हैं या नहीं होते, ये भी कौन हेल्प करता है इसमें हमें? फर्स्ट है। For example, if we press power button and our laptop does not occur, problem is clear that it would not start.
अगर हम प्रेस बटन भी पावर बटन भी प्रेस करते हैं और लैपटॉप भी हमारा ऑन नहीं होता, इसका मतलब ये होगा कि प्रॉब्लम हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा कि लैपटॉप स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग एंड हाउ डज इट हेल्प इन रिजॉल्विंग द इशू। प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ट्रबल शूटिंग में। आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम द नेक्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग इज टू कम अप विद अ थ्योरी अबाउट व्हाट माइट बी कॉजिंग इट। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप पे हम उसकी काजेज पे एक थ्योरी बनाएंगे कि क्या इस प्रॉब्लम की वजह क्या है, उसकी काज क्या है, उसके ऊपर एक थ्योरी एस्टेब्लिश करेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंड स्टेप। इट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग द इशू इन सच अ वे दैट इट involves thinking about what have gone wrong, what could have wrong gone। इसके मदद से हमें फ़ायदा क्या होता है, ये रिजॉल्व करता है इशू को बाय प्रोवाइडिंग द सुटेबल काज। ये क्या हमें उसकी सुटेबल काज, जो प्रॉब्लम हमारे पास हुआ क्यों है, उसकी वजूहत को ये आइडेंटिफाई करता है और ये बताता है कि हमारा इशू जो हमारा प्रॉब्लम हुआ है उसके अंदर मेन काज क्या है प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम हुआ क्यों है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होता, इसकी पॉसिबल काजेज क्या हो सकती है, बैटरी डेड हो सकती है, पावर कोड में फॉल्ट आ सकता है, या इंटरनल हार्डवेयर इशू हो सकता है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग अ थ्योरी ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, प्रोवाइड एग्जांपल। थ्योरी एस्टेब्लिश करने की इंपॉर्टेंस क्या है। ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस आफ्टर एस्टेब्लिशिंग अ थ्योरी वी नीड टू टेस्ट इट टू सी इफ इट इज़ इनकरेक्ट। थ्योरी तो हमने एस्टेब्लिश कर ली, थ्योरी में हमने क्या किया, उसकी काजेज बता दी कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है। अब हमने उसको टेस्ट भी तो करना है कि आया हमने जो थ्योरी दी वो करेक्ट भी है या नहीं है। दिस इन्वॉल्व्स चेकिंग इफ द सस्पेक्टेड कॉज इज एक्चुअली द रूट फॉर द प्रॉब्लम। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो हमने सस्पेक्टेड काज बताई है वो एक्चुअली प्रॉब्लम की वजह है भी या नहीं है। ये हम किस स्टेप में चेक करते हैं, टेस्टिंग में, थ्योरी में। इसकी एग्जांपल क्या है, इफ़ वी थिंक द लैपटॉप्स बैटरी इज डेड, अगर हम ये समझते हैं कि लैपटॉप की बैटरी क्या है, डेड है, वी कैन टेस्ट द थ्योरी बाय प्लगिंग इन द पावर। हम थ्योरी को अब किस तरह टेस्ट करेंगे, पावर कोड को हम प्लग करेंगे और देखेंगे कि आया हमारा कंप्यूटर ऑन होता है या नहीं होता। फोर्थ हमारे पास है, एक्सप्लेन व्हाट द इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन स्टेप इंटेल्स इन ए ट्रबल शूटिंग। इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन का क्या मतलब है ट्रबल शूटिंग में। वंस वी हैव अ प्लान वी नीड टू पुट इट इनटू एक्शन। हमने एक प्लान तो बना लिया, अब उसको हमने एक्शन में लाना है। दिस मीन्स डूइंग वट एवर इज नेसेसरी टू फिक्स द प्रॉब्लम। इसका मतलब है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स रिक्वायर हैं वो हम क्या करें, परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ आवर प्लान इज टू रिप्लेस द बैटरी, वी वुड implement the solution by buying a new battery and installing it in our laptop। अगर हमारा प्लान ये है कि हमने बैटरी रिप्लेस करनी है, हम एक न्यू बैटरी लेंगे और उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज इट नेसेसरी टू वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के बाद सिस्टम की फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करना क्यों ज़रूरी है। टू ensure that problem is fully resolved and system is working properly। हम सिस्टम की फंक्शनैलिटी को वेरीफाई इसलिए करते हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि प्रॉब्लम फुल्ली रिजॉल्व हो गया है और सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने अगर बैटरी रिप्लेस कर दी है, बैटरी रिप्लेस करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि आया लैपटॉप ऑन होता है और ऑपरेट सही करता है कि नहीं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन मेंटेनिंग स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ सिस्टम एस्पेशली कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम की स्मूथ ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए ट्रबल शूटिंग की इम्पोर्टेंस बयान करें। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पे लिखने में, कंपोज करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा टेक्स्ट बुक के, वहीं से आप ये कर लें। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन है जो, इसका आंसर है पेज नंबर 72 और 73 टेक्स्ट बुक का।
ये मैंने निशान लगा दिए हैं पेज नंबर 72 और 73 पर। ये जहाँ तक निशान लगे हुए हैं तमाम हेडिंग्स आपने कर लेनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये यहाँ तक पहला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग, डिस्क्राइब ईच स्टेप इन डिटेल। ट्रबल शूटिंग का जो प्रोसेस है इसके तमाम स्टेप्स हमने डिटेल में लिखने हैं। ये पेज नंबर 70 और 71 पर, वहाँ से हम निशान लगा देते हैं। ये यहाँ पे मैंने सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन के निशान लगाए हुए हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग नहीं लिखी। सेवन्थ जो हेडिंग है उससे पहले ही निशान लगा दिया है। 6 तक आपने सेवन्थ हेडिंग भी इसमें ऐड कर देनी है, वहाँ पे आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। आगे हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, यूजिंग अ केस स्टडी वेयर अ प्रिंटर इज नॉट प्रिंटिंग, एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टेब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल काज। इस लॉन्ग क्वेश्चन के मैंने निशान लगाए हुए हैं, पेज नंबर ये 73 और 81 पे है। ये थोड़ा थोड़ा इधर एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने इसको मज़ीद फर्दर डिटेल में लिख देना है। ठीक हो गया। फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग्स, एक्शंस एंड आउटकम्स ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग्स, एक्शंस और आउटकम्स की इम्पोर्टेंस लिखनी है ट्रबल शूटिंग प्रोसेस के अंदर। ये पेज नंबर 72 पे हमने निशान लगाया हुआ है। ये पूरी हेडिंग आपने इधर कंप्लीट लिख देनी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपका मुकम्मल हो जाएगा। आगे हमारे पास फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन है, एनालाइज द वेरियस वेज ट्रबल शूटिंग इज वाइटल इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स, particularly in preventing downtime, ensuring data integrity and improving security. Provide specific examples and scenarios to support your analysis. इसमें हमने ट्रबल शूटिंग कंप्यूटिंग सिस्टम्स में ख़ास तौर पे इन प्रिवेंटिंग डाउन टाइम, इंश्योरिंग डेटा इंटेग्रिटी, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है इम्प्रूविंग सिक्योरिटी। इन तीनों हेडिंग्स में इसको बयान करना है कि ट्रबल शूटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है कंप्यूटिंग सिस्टम में। साथ साथ एग्जांपल्स भी देनी है और उसके सिनेरियोज भी लिखने हैं। तो ये हमारे पास पेज नंबर 72 पे इसका हम निशान लगा देते हैं। ये तीनों हेडिंग हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन में करनी है। आगे हमारे पास 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग हैंडलिंग एप्लीकेशन फ्रीजिंग एंड अनरेस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स। हमने सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्ट्रेटजीज डिस्क्राइब करनी है जो ट्रबल शूटिंग में यूज़ होती हैं, और उनमें डिस्कस किन किन को करना है। हैंडलिंग एप्लीकेशन फ्रीजिंग एक इस स्ट्रेटजी को, और दूसरा अनरेस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स, यानी एप्लीकेशन फ्रीजिंग और अनरेस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स को हैंडल करने की जो स्ट्रेटजीज हैं इनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। ये पेज नंबर 74 पे इसको मैंने कंप्लीट निशान लगाए हुए हैं। ये यहाँ से आपने कर लेना है, इसका निशान लगा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका 6। आगे हमारे पास है 7th लॉन्ग क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ टू रिकॉग्नाइज हार्डवेयर फेलियर्स, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन रैम एंड हार्ड ड्राइव इशूज़। हार्ड ड्राइव फेलियर्स को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, और पर्टिकुलरली हमने डिस्कस करना है रैम एंड हार्ड ड्राइव इशूज़। इन दो को हमने तफसील के साथ लिखना है। ये हमारे पास पेज नंबर 76 और 77 पे डिटेल में दिए हुए हैं, मैंने इनके निशान लगाए हुए हैं। ये आप देख लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको करना है। ये कंप्लीट हो जाएगा आपके पास 7th लॉन्ग क्वेश्चन। आगे हमारे पास 8वां लॉन्ग क्वेश्चन है, एलेबोरेट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एंड एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी थ्रेट्स को कंट्रोल करने के, एड्रेस करने के इम्पोर्टेंस हमने बयान करनी है। ये हमारे पास पेज नंबर 78 और 79 पे है। ये बुक से हम निशान लगा लेते हैं। आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों हेडिंग्स को कंप्लीट करना है। यहाँ तक आपका 8th लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कॉमन मेथड्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग malware infections and applying operating system updates for security। मेलवेयर इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई करने
और रिमूव करने हैं। आइडेंटिफिकेशन भी उसकी करनी है और रिमूव भी करना है। ये दोनों मेथड लिखने हैं, आइडेंटिफिकेशन के भी और रिमूविंग के भी। और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम को अप्लाई करना है सिक्योरिटी के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास दो हेडिंग्स आएंगी, ये मैंने यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं। ये दोनों हेडिंग्स आपने मेलवेयर इन्फेक्शन वाली और दूसरा सिक्योरिटी अपडेट्स, ये दोनों आपने क्या कर लेनी है, कंप्लीट यहाँ तक कर लेनी है। ये आपका 9th लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द, क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द डिफरेंट डेटा बैकअप मेथड इंक्लूडिंग यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस एंड क्लाउड सॉल्यूशंस। इसके अंदर हमने डेटा बैकअप मेथड्स लिखने हैं और उसके अंदर दो हेडिंग्स को हमने डिटेल में लिखना है। पहली है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस और दूसरी है क्लाउड सॉल्यूशंस। ये हमारे पास पेज नंबर 80 पे हैं, यहाँ पे मैंने निशान लगाए हुए हैं। ये दो हेडिंग्स हैं, इनको आपने एग्जांपल्स के साथ लिखना है। एक है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस और दूसरा है क्लाउड सॉल्यूशन, पेज नंबर 80 पे। ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। एमसीक्यूज़ भी हो गई, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। यहाँ तक हमारा चैप्टर और एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले चैप्टर के एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।